जय श्री सूर्य नारायण की। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे मकर संक्रांति की पावन एवं प्रचलित व्रत कथाएं, जिसके रसपान से साधक के जीवन सूर्य के समान तेज चमकने लगता है। मकर संक्रांति के पर्व के दिन कई लोग उपवास रखते हैं और विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करते हैं। आज के दिन धर्मराज की ये कहानी अवश्य ही रसपान करनी चाहिए। आइए मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली पावन एवं पौराणिक व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते ये भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज जी से भी जुड़ी हुई है, जिस कथा को इस पर्व में जरूर अवश्य ही रसपान एवं श्रवण करना चाहिए। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर बहुत भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर कि गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है, क्या इसका कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं का व्रत किया है, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं दिया है। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ तो पता नहीं है, कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों से इसके बारे में बताऊँ। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे एक साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा अवश्य ही रसपान करनी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। पहला है धीरज रखना, यानी संतुष्ट रहना। दूसरा है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा है किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा है मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा है बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना। सातवां है पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां है व्रत और व्रत की कहानी सुनना। नौवां है सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10वां है क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए एक साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से
प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करे और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करे और काले तिल के लड्डू का भोग लगाए। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराए व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौ का दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरा कथा सुनकर गुणवती पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं। साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों से मैं कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति देव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनि देव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वे मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। अब आइए रसपान करते हैं मकर संक्रांति के दिन रसपान की जाने वाली दूसरी प्रचलित व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रभावशाली कपिल मुनि थे। उन पर राजा सागर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने का श्राप दिया। देव इंद्र के द्वारा ऋषि से काफी माफी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफी पर कपिल मुनि ने उपाय के तौर पर बताया कि माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सागर के पोते अंशुमान और राजा भागीरथ की अधिक तपस्या करने के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने से मनुष्य के सभी बुरे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन कई चीजों का दान करने से
सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा स्नान से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। दोहा। संत शरण पदम कंजयुत महीधारी, शीश नवाए सूरज चालीसा लिखो, मोह कम हो सहाय। जयति जयति सूर्य भवाना, तव महिमा श्रुति वेद बखाना। सब सुख खानी भगति तब स्वामी, प्रणतारती उर अंतरयामी। अद्भुत ज्योति कला छवि भारी, तीन लोक से शोभा न्यारी। युग सहस्त्र योजन परवासा, अतुल तेज बल अतुल प्रकाशा। कुंडल ललित हार गल राजे, शोभा निरखी मदन मन लाजे। श्वेत पदम अरु चक्रही धारे, सकल जीव को तुम रखवारे। उदय भय त्रिभुवन तम भागे, तजी निद्रा सब जीव ही जागे। नित्य कर्म सब लोगन करी, निज निज धर्म कर्म अनुसरहि। कहीं वेद तव द्वादश नामा, अखिल लोक सब पूरन कामा। रवि आदित्य दिनेश दिवाकर, हरत सकल श्रम जीव चराचर। उद्यम सर्वस नाम है राजे, जेहि के तन अतुलित दुति छाजे। वेगवान वाहन तव नाथा, ब्रह्मन करे नित प्रभु के साथा। अदर अमर जीते नहीं कोई, सिंधु मथे उत्पत्ति भई सोही। तब सुत कर्म महाबलवाना, समर जितेऊ अगणित भटनाना। ते ही सम नहीं जग में को दानी, जासो कीर्ति सब जगत बखानी। कश्यप पुत्र गरुण के भाई, अरुण नाम साथी कहाई। समय पाई जब राहु ग्रासे, त्रिभुवन में तब तम अति भासे। ग्रहण पर पंडित सब कहीं, मोक्ष हेतु सादर नर करहीं। स्नान दान अरु व्रत अचारा, करहिं यत्न जेहि हो उदारा। एहि कर महिमा वेद पुराना, विविध भांति सब ग्रंथ बखाना। उदय अस्त लो तुम्हरो राजा, करत सदा भक्तन को काजा। जो नर ध्यान तुम्हारो लावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। धनी धनी महिमा तुमरो नाथा, नमत जीव सब धरी महिमा था। पढ़े सुने जो सूर्य चालीसा, वाको होत सकल अग खीसा। खग मृग जीव जंतु नर नागा, मेघ झरत कुसुमित वन बागा। वृक्ष लतादिक तब अधीना, जीमी जल पाई सुखी हो मीना। कुष्ठग्रस्त रह जो नर कोई, ध्यान धरे ताकर दुख खोई। लवण रहित व्रत रवि को करही, वाको दुख पावक माज रही। भूमि शयन प्रभु पद चित लावे, वर्ष एक एहि भांति बितावे। पाठ करे नित सूर्य पुराना, करी पूजा धरे उर ध्याना। व्रत पूरा करी होम करावे, दान दे अरुण विप्र जिमावे। हवन भस्म मर्दे सब अंगा, ताको दुख निश्चय हो भंगा। मधु अमीश रवि दिन कर पाना, रोगी सात जन्म परमाना। जन्म जन्म महा धन दुख पावे, रौख नरक अंत में आवे। तैल मास मधु नारी जो त्यागहीं, वाको दुख व्याधि सब भागहीं। पाठ करे गृह पीड़ा नाशे, मोक्ष ज्ञान बहुविधि उद्भासे। पूजन बंध्य करे जो कोई, पुत्रवती निश्चय सो होई। नेत्रहीन जो प्रभु चित
लावहीं दिव्य दृष्टि निश्चय सो पावहीं। विद्या धन बल जो नर चहहीं, सो सब भांति सकल सुख लयहीं। जो ये चरित सूर्य को गावे, अंत समय तब धाम सिधावे। श्रद्धा भक्ति धारी ही ये पाठ करे मन लाए। सुख संपत्ति बहु भोग करी, सो तब धाम सिधाए। संत शरण को तनय हूँ, शिवदत्त मिश्र सुनाम। देवरिया मंडल बसूं, धाम मझौली ग्राम। सूर्य चालीसा रचेऊ, तुम्हारो है आधार। भाद्र मास की पूर्णिमा, करहूं कृपा दतार। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण की। श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय सूर्य भगवान की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।